इससे ही बताना। हाँ, आई से ही बोल दीजिए। I do not write letter. I am not writing letter. I have not written letter. I have not been writing letter since childhood. I did not write letter. I was not writing letter. I had not written letter before you came. I had not been writing letter since childhood. I will not write letter. I will not be writing letter. I will not have written letter before you go, or I will not have been writing letters in childhood. गुड। अब हम लेने वाले हैं आज बिहाइव। ठीक है, तो बिहाइव में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता ही है चैप्टर फर्स्ट किसने लिखा है, आइजैक एसिमोव। ऐसे कुछ नहीं। तो ये सारे नेम्स तो लर्न रखने ही है आपको। हाँ। अब हम सिंपली इसका सिनॉप्सिस देख रहे हैं। ठीक है, द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर। अब ये भी याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी बन सकते हैं। मार्जी टॉमी की एज पूछ लेते हैं, वो भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें, तो आपका ये पूरा मैंने ऐसे कवर किया है। आप ये पीडीएफ मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप हाँ। पे, इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। अब लिखने का टाइम नहीं है तो आप प्रिंट आउट लीजिए, कोई इशू नहीं है। देखिए मेन कैरेक्टर्स है ना, यहाँ इसकी एज बताई है, और ये क्या करती है, किसके साथ स्टडी चल रही है, तो मैकेनिकल टीचर के साथ चल रही है। ठीक है, फिर क्या करती है, डिसलाइक स्कूल एंड टेस्ट, ये उसको पसंद नहीं है। और क्या है, ओल्ड स्कूल्स के बारे में क्यूरियस है, जानना चाहती है कि पहले जानना लोग चाहते स्कूल में कैसे पढ़ते थे। तो हैं कितना तो होता सिंपल सा एक सिनॉप्सिस है ना। तो ये जैसे आप कैरेक्टर से एक्वेंटेड हो जाएंगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगेगी। इसकी एज 13, अब ये क्वेश्चन बन गया था एक बार। तो ऐसे ऐसे इजी भी बन जाते हैं, तो इनको ओवरलुक नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, इन्हें भी देखना है। तो मैकेनिकल टीचर कौन है, कंप्यूटर मशीन है जो लेसन्स पढ़ा रहे हैं। अब ये भी बन जाता है मैकेनिकल टीचर कौन है, तो ये मत समझ लेना कि कोई बॉडीली फिजिकल कोई वैसे अपीयरेंस है उसकी, कोई आया है, नहीं। और ऑटोमेटिकली कैसे इनको होमवर्क एंड टेस्ट मिलते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर ये है एक पर्सन जो घर आया था। ठीक है, तो ये घर पे आया था, और किसके घर आया, मार्जी के घर आया था। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसमें देखिए ये ईयर बता दिया है। तो ये वाले नीचे वाली चीजें सब आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि बहुत शॉर्ट में दे दी है ना। ये तो आपके वन लाइनर्स हो गए एक तरह से। मैं आपको इसको थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर को एक्सप्लेन करती जाती हूँ, सिनॉप्सिस को। ठीक है, तो आपको ये ईयर लर्न रखना है। देन टू चिल्ड्रन, मार्जी एंड टॉमी क्या करते हैं, ये स्टडी एट होम। study at home और क्या करते हैं, किसकी हेल्प से, with मैकेनिकल the help टीचर। of mechanical teacher. वन डे टॉमी फाइंड्स, आप पढ़ोगे? हाँ। ठीक है, आप रीड कीजिए। One day Tommy find a real printed book in the attic. Margie is surprised because in their time books appear on screen, not on paper. यस, तो इसमें क्या हुआ कि एक दिन टॉमी को क्या मिलता है, रियल प्रिंटेड बुक मिलती है। Real printed book. ठीक है, और एटिक में मिलती है। और मार्जी को क्या आश्चर्य हुआ, ये देखिए पैसिव वॉइस आपने सीखा है, इज सरप्राइज्ड। एमिजार के साथ थर्ड फॉर्म है, आश्चर्यचकित रह गई, यानी उसने किसी को नहीं किया, वो हुई आश्चर्यचकित। तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है यहाँ पे। तो जो भी आप पढ़ते हो ना, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखा आपने, कंडीशनल सीखा, उनको कैसे अप्लाई करना है यहाँ, तो वो जब देखने लगोगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी रट के नहीं जाना है, अपने आप से आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। बिकॉज इन देयर टाइम, उनके समय में बुक्स स्क्रीन पे आती थी, पेपर पे नहीं आती थी। The books tell about old The books tell school. about the old schools of the past where children studied together in a classroom, had a human teacher, and learned with their classmates. Yes. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं चिल्ड्रन, ये वेयर क्या, कंजंक्शन है, जोड़ने वाला शब्द है। यहाँ पे इसका मतलब कहाँ नहीं है, जहाँ। तो पुरानी Yeah. स्कूल्स जो होती थी पहले, तो वहां पे क्या करते थे, चिल्ड्रन साथ में पढ़ते थे क्लासरूम में, जो प्रेजेंटली अभी आप कर रहे हो, और आपको ह्यूमन टीचर्स मिले हुए हैं। और फिर आई लर्न विद दियर क्लास, और लर्न विद देयर क्लासमेट्स, और क्लासमेट भी होते थे। तो उसको कितना एडवेंचरस लग रहा है कि इतने फ्रेंड्स होते थे, साथ में लंच शेयर करते थे, साथ बैठते थे, बातें करते थे। तो वो बहुत खुश है ये सब सुन के। यस, अब क्या पसंद नहीं है मार्जी को, बताइए। Margie hates her mechanical teacher because it gives her too many tests, especially in geography. Her mother even calls the county inspector to repair machine teacher.
अब ये देखिए ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मार्जी को कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं था। तो ऐसे भी बन तो जाते हैं, तो इन चीजों को हाँ, लाइटली नहीं लेना है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है एक एक लाइन को। और ये समराइज इसीलिए किया है कि आप थोड़ा सा ट्रिक समझ पाएं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आई थिंक ये क्लियर है, इसका ट्रांसलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम्म। चलिए आगे बढ़े, पढ़िए। When Margie reads about the old school, she imagines how children studied together, played together, and helped each other. She starts thinking that these हम्म students must have must have been more enjoyable and lively. हम्म तो मार्जी ने जब पुरानी बुक्स के बारे में पढ़ा तो उसने इमेजिन किया, ये हाउ लगा है ना, हाउ चिल्ड्रन स्टडीड टुगेदर, कि वो कैसे पढ़ते थे साथ में, किस तरह से वो साथ साथ पढ़ा करते थे, प्लेड टुगेदर साथ में खेलते थे, और क्या क्या करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो वो Help करते थे। सोचने लगी कि ये स्कूल्स जो है, मस्ट आ रहा है, देखिए कौन सा मॉडल है ये, कंपल्शन, मतलब बहुत जरूरी स्ट्रॉन्ग वाली बात है कि ये जो है शी शी स्टार्ट थिंकिंग मस्ट हैव बीन मोर इंजॉयबल एंड लिवली, कि ये बहुत ही इंजॉयबल है। वाइल हर मैकेनिकल टीचर स्टार्ट्स द लेसन अगेन, तो वापस से जब विच हर मैकेनिकल टीचर स्टार्ट्स द लेसन अगेन, वापस से स्टार्ट किया, तो मार्जी कीप थिंकिंग अबाउट द फन, कि उनको कितना मजा आता होगा। मतलब वो खुश हुई क्या जब मैकेनिकल टीचर ने आके और उसका वो ठीक कर दिया था उसको, तो वो खुश नहीं हुई थी सिस्टम ठीक होने पे, उसे लगा पहले वाले चिल्ड्रन ज्यादा मस्ट हैव हैड, देखो ये पास्ट टेंस है, ये कंडीशनल है, बहुत ज्यादा इंजॉय करते होंगे ओल्ड स्कूल्स में। ठीक है, ये आपका इसमें कंडीशनल। हैव और हेड साथ साथ में कैसे आएगा? कौन सा हैव और हैड ये पूछ रहे हो? हाँ ये इसलिए आया, मैं बता रही हूँ, कंडीशनल का थर्ड टाइप याद आया आपको? मैंने कंडीशनल हाँ पढ़ाए थे, हाँ हाँ, शर्तात्मक याद वाक्य। याद। उसमें आई वुड हैव ऐसा था, इफ आई हैड हाँ स्टार्टेड अर्ली आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, अगर मैं जल्दी रवाना होती तो मैं ट्रेन पकड़ लेती। तो हाँ। अनफुलफिल्ड कंडीशन तीसरी वाली, ये थर्ड टाइप है। तो मस्ट हैव हैड इन ओल्ड स्कूल्स, ये कंडीशनल का थर्ड टाइप है। इसलिए आपको मैंने सारे बेसिक्स पढ़ाने की कोशिश की थी कि ग्रामर अगर पढ़ लोगे तो ये चीजें आपके लिए समझनी भी आसान होगी, और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लिखोगे ना, तो आप अपने से खुद सेंटेंस फ्रेम कर सको, तो काफी आप बेटर हुए हो और हो जाओगे, नो इशू। कॉन्फिडेंस रखना बस एग्जाम में। चलिए डीप ब्रीथ करना, कॉन्फिडेंस रखना। अब आगे का पढ़िए। The main story shows the difference between the modern technology-based education and traditional classroom learning. लर्निंग। अब बताओ कि ये सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, मेन ये चैप्टर क्यों लिखा गया? तो यहाँ क्या बताना है, डिफरेंस, अंतर बताना है। अब Different. दो के बीच अंतर होता है ना, तो बिटवीन आता है, और जब दो से ज्यादा के बीच होता है तो अमोंग आता है। ठीक है, तो किन किन के बीच है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, आज की टेक्नोलॉजी पे आधारित जो शिक्षा है वो, और ट्रेडिशनल जो क्लासरूम लर्निंग होती थी उस पे। तो अब देखिए, पहले ऑनलाइन क्लास कोई नहीं जानता था, कोविड के बाद से हम जानने लगे ऑनलाइन क्लास। हाँ तो ये भी एक हो गया ना, आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन का ही डिफरेंस है, उसका भी एक्सपीरियंस होता है। आपने खुद ने अभी इंग्लिश ऑनलाइन पढ़ी है और मैथमेटिक्स आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो ये वो है डिफरेंस बिटवीन। तो ये आपको इसकी एक थीम पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर की थीम क्या है, क्या कहना चाह रहा है इसमें राइटर, लिखते समय उसके दिमाग में था क्या एक्चुअली। चलिए सेकंड ये पढ़िए, इट। Uh, it it suggests that human teacher friendship and classroom interaction make learning enjoyable and meaningful, something that machines cannot fully replace. पहले तो ये बताओ, ये एस क्यों लगा है यहाँ पे? सजेस्ट के साथ एस लगाने की क्या जरूरत थी यहाँ? यार जैसे इसमें टीचर्स है तो वो टीचर्स प्लूरल है इसलिए। अरे इट है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हाँ पर्सन वाली टेबल याद आई, फर्स्ट पर्सन आई वी, हाँ। सेकंड यू, थर्ड पर्सन ही शी इट एनी नेम और दे। He, तो दे प्लूरल है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगता है, लेकिन ही शी एनी नेम और इट के साथ लगता है ना। तो याद आ गया एस क्यों लगा? हाँ ठीक है, तो इट सजेस्ट दैट ह्यूमन टीचर्स, तो ये चैप्टर क्या बता रहा है कि जो ह्यूमन टीचर्स है, फ्रेंडशिप है, क्लासरूम में इंटरेक्शन, आपस में बातचीत है, ये लर्निंग को बहुत इंजॉयबल बना देते हैं, मतलब बोरिंग नहीं रहती लर्निंग।
हम घर पे सुबह उठते ही एक बार कहते हैं मम्मा आज तबीयत ठीक नहीं, स्कूल नहीं जाना, लेकिन जैसे ही हम स्कूल जाते हैं मम्मा कहती है नहीं नहीं जाओ, घर पे क्या करोगे। ऐसे तो चलता रहता है। वहां जाते ही हम इतने खुश होते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, डिसिप्लिन रहता है, उसके बाद भी हम इतने खुश होते हैं कि हम अपनी कोई बीमारी भी है तो भूल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी लर्निंग बहुत इंजॉयबल हो जाती है और बहुत मीनिंगफुल हो जाती है। तो ये काम मशीन्स नहीं कर सकती है। अब रोबोट खाना बनाएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छी डिशेस बना देगा, बट माँ वाली फीलिंग नहीं आएगी ना। तो मम्मा कुछ भी बनाए, लाइट सा भी बनाती है, लेकिन वो कितना टेस्टी होता है। तो ये चीजें रिप्लेस नहीं हो सकती। कोई भी मशीन इंसान की जगह नहीं ले सकती। यस, अब The पढ़िए। story also reminds us to value the traditional school system where students learn together, share ideas, and grow socially. यस, तो ये स्टोरी हमें ये याद दिलाती है, रिमाइंड करवाती है कि ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम को हम वैल्यू करें। तो वहाँ क्या होता है ट्रेडिशनल में, अभी जो आपका मेथड आप डेली जा रहे हो, स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, और सोशली भी। अब आप शेयरिंग करते हो, कोई पेन नहीं लाया उसको आपने दे दिया, कभी आपको कोई हाँ, ज़रूरत है फ्रेंड ने हेल्प कर दी, आप स्कूल नहीं गए, कॉल पे उसने बता दिया आज क्या क्या हुआ था, होमवर्क शेयर कर दिया। तो आप में सोशलिटी बढ़ती है ना, सामाजिक भाव बढ़ता है। अब ऑनलाइन क्लास में या आपको कोई कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, टूल्स पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ से आपकी सोशलिटी बढ़ेगी, है ना। तो आपको ये चीजें, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, देखो 3 दिन बाद आपका पेपर है, 4 दिन बाद, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसका आपको भाव समझना है प्रॉपरली। एक बार उसको 2 बार 3 बार रीड करना है, आंखें बंद करके डीप ब्रीथ करके, हाँ ये है। अब आपको उस इनमें से देखो, ये 3 जो पॉइंट्स अभी आपने पढ़े हैं ना कहीं उसका आंसर रिलेट कर जाएगा। तो इन चीजों को प्रॉपरली देख लेना है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया को तो बहुत अच्छे से देख के जाना है। कैरेक्टर्स आप खुद देखेंगे, मार्ची मैंने बता दिया, टॉमी का आपने देख ही लिया, काफी कुछ आपको पता ही है। ये तो हमारा रिवीजन ही तो चल रहा है। मैकेनिकल टीचर आपने देख लिया, काउंट इंस्पेक्टर देख लिया। अब एग्जाम के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट्स हैं, आप मैसेज पढ़ेंगे। ये एग्जाम वाले पॉइंट मैंने पीडीएफ भेजा है ना, आप ओपन कर लेना, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, उसका हार्ड कॉपी लाओ चाहे आप सॉफ्ट में पढ़ो, ठीक है। अभी और चाहो तो बेटा सबसे अच्छा है लिखने की आदत, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो आप है ना इसको ओपन करके और मेन मेन पॉइंट्स इसमें रीड करो, बिना देखे लिखो, उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा और आप भूलोगे नहीं उसको। ये मैसेज आप मुझे पढ़ दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कितना समझ आ गया। एक मिनट। Technology is useful but cannot replace human interaction in education. Learning together makes education enjoyable. Traditional school create friendship, कॉपरेशन, cooperation, and better understanding. कॉपरेट करना, सहयोग Hmm. करना एक दूसरे का, है ना, और अंडरस्टैंडिंग बेटर करना। इसमें कुछ समझाने की जरूरत है? आ गया? क्लियर है? अब बताइए इस चैप्टर में आपके रिवीजन में कोई प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, 10 को सुबह नहीं पढ़ना है, 10 को है ना पेपर। बस 9 की रात तक जो पढ़ना है पढ़ लो, लेट नाइट नहीं पढ़ना, उस दिन जल्दी सो जाना, डीप ब्रीथ करना, बस सब आ जाएगा। ट्री पोज करना अपना, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। अब देखिए आगे बढ़े, करवा दूं आगे वाला। ये क्रैश कोर्स हो रहा है हमारा, क्रैश स्टडी होती है ना बहुत जल्दी जल्दी वाली। द साउंड ऑफ म्यूजिक, बट जहां भी लगे ना मुझे बता देना, मैं स्लो कर दूंगी। सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये एलिविन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो वो सुन नहीं सकती एक बच्ची, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या एक काम किया वो देखेंगे हम। फिर दूसरा जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान, भारत के एक रत्न कहेंगे, उनकी शहनाई के बारे में। तो उनका बचपन कहाँ बीता, कहाँ बर्थ है, वो सारा एक उनकी बायोग्राफी कह सकते हैं, हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 है, आप रीड करेंगे इसे। Evelyn Glennie listen a sound without hearing it. This part tells the inspiring story of Evelyn Glennie, a famous Scottish percussionist. When she was 11 years old and she lost her hearing gradually, but by the age of 12, she became completely deaf. Despite हाँ, this difficulty, Evelyn wanted to become a musician. Most teachers discourage her because they believe music required रिक्वायर्ड hearing. हियरिंग।
तो देखिए ये पार्ट हमें क्या बता रहा है, इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक, प्रेरणा दे रही है ये, क्या दे रही है, स्कॉटलैंड की है। तो आपको ये भी कई बार कोई एग्जामिनर पूछ ही ले ऐसा कोई क्वेश्चन, कहाँ को बिलोंग करती है, तो आपको कंट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। और किस एज में वो सुनने की शक्ति चली गई थी, 11 ईयर्स की एज में, और 12 ईयर्स की एज में तो पूरी तरह से totally बंद there. कर दिया था, टोटली डीफ हो गई थी। तो इसके बाद भी वो क्या बनना चाह रही है, म्यूजिशियन बनना चाह Yes. रही है। अब टीचर्स क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, नहीं तुमसे नहीं होगा। अरे जब तुम सुन ही नहीं सकती तो तुम बीट्स को कैसे पहचानोगी, कैसे बजा पाओगी, ये समस्या आई। चलिए अब कौन मिले, However, one teacher, Ron Forbes, guided her and helped her understand that music can also be felt through vibration in the body. Evelyn learned to feel sound through different parts of the body, such as skin, hair, and feet. Uh, she even removed shoes while performing so she could feel vibration better. With great dedication डेडिकेशन। and practice, Evelyn became a world-famous percussionist. She performs in many countries and inspires thousands of disabled people. ओके, तो एक टीचर मिले जिनका नाम क्या है, रॉन फॉब्स। तो बेटा ये Ron Paul. छोटी छोटी चीजें वैसे आपको पता है फिर भी एग्जाम है, मैं बता रही हूँ, कभी घबराहट में ये मत करना कैपिटल लेटर ना लिखो। किसी का भी प्रॉपर नाउन होती है ना, नेम होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखना है। तो उन्होंने क्या गाइड किया, क्या हेल्प किया, उसको ये समझाया, अंडरस्टैंड करवाया कि वाइब्रेशन बॉडी में जो होती है उससे भी हम म्यूजिक को फील कर सकते हैं। तो उसने कैसे सीखा, अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से, स्किन से सीखा, पाम से। तो वो शूज क्यों उतारती थी, अब ये क्वेश्चन बन गया, व्हाई डिड शी पुट ऑफ हर शूज बिफोर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। तो Performing आप ये on this. रीजन बता सकते हैं, बिकॉज शी वॉज डीफ बट शी वॉज फीलिंग द म्यूजिक with her senses like skin, feet. That's why she removed shoes. तो जो भी आपके वाई से पूछे जाए उनको आप बिकॉज से लिखेंगे, हाउ से पूछे जाए मोस्टली दैट से कनेक्ट होता है, बट आप देख लेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। इसके लास्ट में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे पीडीएफ के एंड में, तो वो भी हम सॉल्व कर देंगे। तो डेडिकेशन, देखिए कोई भी चीज, कहते हैं ना बार बार सब कहते हैं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और डेडिकेशन होना चाहिए, अपने अंदर एक भावना होनी चाहिए। तो उस वजह से वो बहुत फेमस बनी, और किन के लिए प्रेरणा बनी, जो डिसेबल्ड पीपल है उनके लिए। तो वो सब कहते हैं कि जब व्हेन शी कैन, हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। सेंट्रल आइडिया अच्छे से कर लो, ये तो इतना सा है, छोटा सा भी लर्न हो जाएगा। बोलिए। The story teaches that determination, hard work, and self-belief can overcome any physical disability. It also shows that true talent and passion are stronger than limitations. तो ये स्टोरी क्या बता रही है हमें, डेटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम और अपने आप पे विश्वास, सेल्फ बिलीफ, ये ओवरकम कर सकता है, जीत सकता है किसको, फिजिकल डिसेबिलिटी को। तो कोई भी अगर किसी में फिजिकल डिसेबिलिटी है, इट डजेंट मैटर, अगर उसमें डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, खुद पे विश्वास है। इट ऑल्सो शोज दैट ट्रू टैलेंट एंड पैशन आर स्ट्रॉन्गर देन एनी लिमिटेशन। तो अगर किसी में टैलेंट है एक्चुअली, और उसमें पैशन, पैशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। एक तो होती है डिजायर, इच्छा, भाई मेरी इच्छा है मेरा फर्स्ट डिवीजन आए, बट जिसको पैशन होती है टॉप, वो ही करता है। मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाली डिजायर होती है ना, तो वो लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाती है। अब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। स्कॉटलैंड की है, 12 ईयर्स की एज में हो गई है डीफ, ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। ये मैसेज है, ये भी आपको एक लाइन में आना चाहिए। अब ये देख लीजिए, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान देख लीजिए, सिनॉप्सिस देखेंगे हम पहले। This part tells the story of Ustad Bismillah Khan, the great Shehnai player of India. Earlier, the Shehnai was played mainly in the temples and wedding and was not considered suitable for क्लासिकल म्यूजिक classical music concert. कंसर्ट्स। तो ये पार्ट हमें क्या बता रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। कौन थे ये, देखिए कॉमा लगाते हैं, ये पंक्चुएशंस ये भी ध्यान रखने होते हैं ना। किसी का नाम लिखा, अब उनका कोई परिचय दे रहे हैं ना आप, तो कॉमा लगा के देंगे। तो ये शहनाई वादक थे भारत के, और इनकी शहनाई
इनसे पहले मतलब इन्होंने बाद में ये स्टेज पे लेके आए, उससे पहले केवल मंदिरों में बजाई जाती थी और शादियों के अवसर पे बजाई जाती थी। तो इसको कभी ये नहीं सोचा गया स्टेज पे भी परफॉर्म की जाएगी। की जा सकती है। तो बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, वर्कड, हाँ, Bismillah Khan worked hard and made the Shehnai a respected classical instrument. He was born in Dumra, Bihar, in a family of musicians. His maternal aunt, Ali Bux, अंकल। was a Shehnai player at the Kashi Vishwanath temple at Varanasi and became his teacher. तो इनका जन्म बता दिया कहाँ हुआ, और मैटरनल अंकल यानी मामा, पैटर्नल तो चाचा और मैटरनल मामा, तो ये उनका नाम था। और वो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो वाराणसी में है वहां पर वो शहनाई बजाया करते थे। तो वो गुरु बने, अपने भांजे के गुरुजी बने वो। तो कहाँ प्रैक्टिस Hmm. करते थे? Bismillah Khan practiced for many hours near the Ganga River Ganga River and in temples. His dedication helped him master the instrument. तो गंगा किनारे मंदिर में वहां बैठ के घंटों रियाज, प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, जब संगीत का और नृत्य का होता है ना उसको रियाज कहते हैं, रियाज करते थे। तो डेडिकेशन, उनकी जो डेडिकेशन थी, समर्पण था, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उनकी मास्टरी, मास्टर होता है ना मतलब एकदम कमांड हो जाना कि कभी भी कैसे भी, जैसे बहुत बड़ी बात नहीं कहती लेकिन मुझे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस से कभी भी पूछ लो, कैसा भी सेंटेंस दे दो, कितना बड़ा दे दो, आप बोलो कि पैसिव वॉइस से एक्टिव बनाना है तो वो भी मैं बहुत इजीली बना सकती हूँ क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस की है। तो जहां हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना हम उसके मास्टर हो जाते हैं। चलिए। Uh, on 15th August 1947, when India became independent, Bismillah Khan played the Shehnai from the Red Fort, which became a historic moment. तो ये देखिए बहुत एक ऐतिहासिक क्षण कब बना, हमारी स्वतंत्रता जब हमें मिली थी ना भारत को, तब रेड फोर्ट पे बजाई थी उन्होंने। तो मास्टरी ऐसे, अभी धोनी की मास्टरी क्या हेलीकॉप्टर शॉट पे है, तुम्हारी किस पे है? क्या हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, क्या हो बताओ? बॉलर। बॉलर हो क्या? स्पिन करते हो, मीडियम पेसर हो या फास्ट हो? सब। सब कर लेते हो? ये तो पहली बार सुना, मैं तो अनिल कुंबले की स्पिनिंग जानती थी और मीडियम पेसर जानती थी दो चार, और फास्ट बॉलर तो पता ही है कौन कौन है, अभी तो बुमराह है। तुम सारा कर लेते हो, ऐसा कौन है बताओ? ऐसा कौन हुआ इंडियन बॉलर जिसने तीनों चीज की हो? कोई नहीं है। कोई नहीं है। अभी युवराज को भी मैंने स्पिन करते ही देखा, छोटा सा हाँ। रनअप लेके, है ना, कभी भी। तो तुम शॉर्ट रनअप भी ले लेते हो और फास्ट बॉलर की तरह दूर से दौड़ के आके भी डाल देते हो। ये तो बड़ी जीनियस नई बात सुनी। अब इसको प्रैक्टिस करोगे तो कुछ बनोगे ना, नहीं तो फिर ठीक है गली मोहल्ले के क्रिकेटर रह जाओगे। तो देखो इनसे ये भी सीखने को मिल सकता है कि आपकी अगर पैशन क्रिकेट है, बिस्मिल्लाह खान को हो सकता है सबने मना किया हो, नहीं नहीं क्या है चलो कुछ और कर लो, जॉब कर लो। धोनी को इवन रेलवे में जॉब मिल गई थी ना, लेकिन पैशन थी। चलिए अभी तो इनको पढ़िए। Even though he received many international ऑफर्स offers, he never left India परमानेंट। permanently because of his deep love of Banaras, the Ganga, and the Indian culture. तो इसमें चैप्टर में एक जगह आया ना कि पूछा आप हाँ। विदेश में ऑफर किया था एक बड़ा सा, आपके स्कूल ओपन करवा देते हैं, आप यहाँ सिखाइए, क्या चीज है जो हम नहीं दे सकते? बोले आप गंगा ला सकते हो यहाँ। तो गंगा नदी से इनको बहुत प्रेम था, बनारस से प्रेम था और भारत के कल्चर से प्रेम था, कल्चर। इसलिए इन्होंने परमानेंटली नहीं छोड़ा। इसका मतलब टेम्परेरी जाते थे, जब इनका कोई शो होता था, कंसर्न होता था तब जाते थे, बट परमानेंटली इन्होंने भारत को नहीं नहीं छोड़ा। छोड़ा। सेंट्रल आइडिया आज लर्न हो जाना चाहिए। बोलिए। The story shows the importance of dedication, tradition, and love of one's culture. It also highlights how a person's passion can bring respect and रिकॉग्निशन। recognition to an art form. तो ये स्टोरी क्या बता रही है? शोज, एस लगा है ना, स्टोरी थर्ड हाँ। पर्सन सिंगुलर है इसलिए इट लिया इसके लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेशन के, किसी भी चीज में अगर समर्पण है, ट्रेडिशन है, किसी चीज के बारे में आपकी कोई पैशन है तो उसका क्या महत्व है।
तो एक पर्सन की अगर पैशन है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो उसको उससे, उस आर्ट से रेस्पेक्ट भी मिलेगा। भारत में बहुत सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, और विदेशों में भी उनकी पहचान, रिकॉग्निशन यानी पहचान है, तो वो उनके टैलेंट की वजह से ही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अंकल का नाम याद रख लेना जिनसे सीखा, मैटरनल जी अंकल। बस। हाँ, और भारत रत्न इन्हें मिला हुआ है, तो ये बात भी पता रखनी है। अब इनका, इसका मैसेज क्या जा रहा है? डेडिकेशन एंड पैशन। Dedication and passion can make a person great in any field. But one should respect and preserve cultural tradition. हाँ, तो किसी भी फील्ड में अगर ग्रेट बनना है तो पैशन और डेडिकेशन होनी चाहिए। क्रिकेट हो, मतलब स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, किसी को और कुछ है। अब आप जैसे अजीत डोभाल का ही ले लीजिए, सब कुछ वेल सेटल्ड था, लेकिन उनको भारत के लिए कुछ करना था, तो कितने रिस्क ली उन्होंने जीवन में। तो पैशन है अपने देश के लिए। अब इसके लिए कि वन शुड रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व कल्चरल ट्रेडिशंस, तो अपने कल्चर को भी वो प्रिजर्व करे, रक्षा करे। तो इन्होंने भारत नहीं छोड़ा, उनको कल्चर हम्म। इतना पसंद था, गंगा रिवर इतनी पसंद थी। अभी देखो ना, विराट कोहली, ही शिफ्टेड, हाँ। तो वो गलत है ना। अपने देश से आपको जब सब कुछ मिला है, अब आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? तो ठीक है, वो पर्सनल लाइफ है किसी की, हमको नहीं बोलना चाहिए, भारत में सब स्वतंत्र है। बट एक इस चैप्टर से आपको ये सीखने को मिलेगा, हाँ। ठीक है। अगर हम कहें कि हमें क्या सीखने को मिला, तो ये मिलेगा। चलिए अब बताइए, अगर मैं थर्ड चैप्टर लूँ तो बाउंसर तो नहीं होगा? नहीं।